तो आज की अव्यक्त वाणी है। ये पहले बाबा ने सुनाई थी 9 जनवरी 1993 को, और आज 4 दिसंबर 2022 को ये रिपीट हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं आज अव्यक्त भाव, और इसका टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूतपन सबूत देना। तो ये जो जनवरी में आपको पता है जब नया साल शुरू होता है, तो बाबा कुछ ना कुछ एक नया जैसे उस वर्ष के लिए वो देते हैं। बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत मन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। जो बाबा जिस स्थिति में है, तो हम भी बच्चे उसी स्थिति में टिके। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। तो हमारा जो व्यक्त माना इस शरीर का जो भी भाव है या फिर कोई भी नेगेटिव भाव है, उससे परे एक जो है मैं आत्मा परम धाम निवासी, वो अव्यक्त भाव। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हर एक की यथाशक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। तो जिसका जो लक्ष्य है उस हिसाब से वो धारण कर रहा है। किसी का लक्ष्य है कि मैंने तो श्री कृष्ण के साथ ही आना है, तो उसके लक्षण बिल्कुल अलग है। कोई कहता है भाई ठीक है त्रेता में भी आ गए तो भी ठीक है, तो उसके आप लक्षण देखेंगे बिल्कुल अलग है। तो बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से स्नेह है तो उसका सबूत दो। सबूत है जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर चीज पार करी, वैसे हम भी जो है सब करें, समान बने। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो इसलिए हम बाबा के सपूत हैं। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा जितनी हिम्मत हम अपने अपने अंदर रखते हैं, उतना फिर बाबा की भी मदद मिलती है। अगर हम हिम्मत ही हार के बैठ जाएंगे तो बाबा मदद कैसे करेगा। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? तो ऐसी उनकी निशानी क्या है कि जिनकी जो हिम्मत भी रखते हैं और जिनको बाबा से मदद भी प्राप्त होती है। जिसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है। ऐसे सपूत बच्चों के सदा दिल के सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, तो जैसे माना जैसे बाबा के लिए है कि भाई बाबा तो सदैव भरपूर है, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा गुणों के भंडार है। तो ऐसे ही उन बच्चों के साथ क्या होता है, सर्व के दिल की स्नेह की दुआओं से, कि सारे आत्माओं से उन्हें दिल की दुआएं, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से सर्व से सहयोग प्राप्त होगा, और सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। तो उनके पास भी जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, उनके पास भी कोई चीज की कमी नहीं रहती। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे, वही बताया। सदा उन्हों के दिल से यही गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बाप के हम बच्चों के भंडारे में। तो उनके मन में भी यही हमेशा, उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनके अनायास ही अपने आप ये बजता रहेगा। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। तो ऐसा लगेगा ये आत्मा के पास सब कुछ है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। तो वही बताया कि जो भरपूर है अंदर से, संतुष्ट हैं, जिनको बाबा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो वो बाबा के साथ भी हैं और साथी भी हैं। अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ये प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम फिर बाबा को बस मांगते रहेंगे। तो ये डबल अनुभव है। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। तो भाई एक साथ, बाबा का साथ है, और दूसरा बाबा साथी है। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। तो जब आत्मा में बाबा के साथ हूं, तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी उसमें हम पूरी तरह रम नहीं जाएंगे, उसके पूरे दुख सुख में, उसके बंधन में नहीं बंधेंगे। जैसे बाबा एक न्यारा प्यारा रहता है, जैसे हम भी उसमें न्यारे प्यारे रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया, तो ब्रह्मा बाबा को हमेशा यह रहता था कि हम दोनों कंबाइंड है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। कंबाइंड रूप स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। तो ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। तो ऐसे हम भी अपने आप को कि बाबा के साथ हम कंबाइंड है, सदैव कंबाइंड है।
उसको छोड़ो नहीं, उसको हाथ से जाने मत दो, पकड़ के रखो। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सकती। तो बाबा ने कहा अगर आप ये निश्चय कर लो, तो अगर आत्मा ने कोई निश्चय कर लिया, तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं सकता, जब तक कि वो स्वयं आत्मा ना चाहे। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोग देती रहती है, तो जितना जितना हम भी आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो हमारी प्रकृति है, माना ये जो शरीर है, ये भी हमें सहयोग देगा। जहां पे जरूरत पड़ेगी, कुछ होगा, तो वो देता जाएगा। तभी तो आप बाद में जाकर देवताओं को ये सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्याधिकारी रहते हैं। तो वही उसकी गुण और शक्तियां सब उसके उस आत्मा के हिसाब से फॉलो करेंगी। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है, तो बाबा उन्हीं सपूत बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। ऊपर बताया सपूत बच्चे कौन है, अब उनकी निशानी बताते जा रहे हैं। तो वो सेवा कैसे करेंगे, सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है। जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। माना एक तो होता है कि सिर्फ किसी को ज्ञान सुना देना, बाबा कह रहे बल्कि वो दूसरी आत्माओं को सहयोग देंगे, और जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो उस प्राप्ति से औरों को मालामाल करेंगे। माना मेहनत खुद की है, मगर फायदा दूसरों को भी पहुंचाएंगे। अज्ञानियों को दान देंगे, वही कोई अज्ञानी है उसको ज्ञान का दान देंगे, और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग और प्राप्ति कराएंगे। तो ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, उनको वो सहयोग और प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। किसी हमारा जीवन ऐसा हो कि उससे किसी के जीवन में उसको लगे कि भाई गुण देखो ऐसे होने चाहिए, है ना, ये शक्ति तो ऐसे होनी चाहिए। तो वो दान भावने का सबसे बड़ा दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। कोई आत्मा निर्बल है, उसे लगता है ये तो मैं कर ही नहीं सकती, और आप अपनी शक्ति से उसको ऐसा करवा दो कि उसको सुख शांति प्राप्त हो जाए, तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा दान है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए ही सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो, या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। तो बाबा ने कहा आप बस सेवा में लग जाओ, इस सेवा में आप अपने आप ही जो आपको जो भी चीज चाहिए वो अपने आप उसमें आ जाएगी, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। बाबा ने पहले भी ये बोला हुआ है कि संगम युग पर मैं अपना सब ज्ञान खाली कर देता हूँ, जितना भी मुझे प्राप्त है वो सब कुछ बाबा हमें दे देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ने अपने पास कुछ रखा नहीं है, सब दे दिया है, सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। तो देते जाओ देते जाओ। शिव बाबा सदैव गुणों का सागर है, क्योंकि वो हमेशा देता रहता है। श्री कृष्ण को उसकी पदवी मिली क्योंकि उसने पूरे कल्प में दिया है। तो हम भी जितना देते जाएंगे, जो बाबा ने ऊपर शक्तियों का दान गुणों का दान अज्ञानियों को दान उसकी बात करी, जो ज्ञान दान की बात करी, तो ये जितना हम देते जाएंगे उतना संपन्न बनते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। सपूत अभी बन रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं किस लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये सपूत बच्चों की निशानियां होगी कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ही उससे अपने उसमें ही जूझते रहते हैं, या सिर्फ अपने लिए ही वो ज्ञान युग रखते हैं। तो बाबा ने कहा वो दूसरों को भी जो है उनसे कोई बात करेगा, या अगर कोई उसे सहयोग लेने आएगा तो उसको भी वो उड़ा देंगे। तो ये वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। तो ये तरीके की सेवा जो है ये हमारे अलावा और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, मगर ये सोशल वर्क करना ये तो सिर्फ हमारा ही काम है। इसीलिए वह हमें खुदाई खिदमतगार कहते हैं। तो अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन, सबूत देने वाला बनना, ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। तो अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। माना इस शरीर से रिलेटेड कोई भी जो है भाव ना हो,
कि ये व्यक्ति भाई है, बहन है, ऐसा है, वैसा है, इसकी ये कमी है, वो कमी है। उसको बस आत्मिक रूप में देखना कि ये वास्तव में आत्मा परम धाम में कैसी है। तो वो हो गया अव्यक्त भाव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है, भावना और भाव। कि हमारी कि हमारा भावना कैसी है और उसमें हमारा भाव कैसा है, इसको आगे बाबा स्पष्ट करेंगे। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति व कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और हमें लगता है कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके अंदर ये कार्य किया है, इसने कितना अच्छा किया। अगर वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी होता है तब भी हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, इसने मेहनत तो करी ना, ये ठीक है। मगर अगर हमारी भावना ही अच्छी ना हो, अरे हमें पता है ये जो काम करते हैं ना ये सारा गलत करते हैं, तो उसका फल भी वैसे ही निकलेगा। तो एक है सर्वपति कल्याण की भावना। अब भावना की बात कर रहे हैं, पहले भावना बोला ना, तो भावना की बात है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरा है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कोई कैसा भी हो सदा अपनेपन की भावना। तो हम जब भी कोई सेवा में या कुछ आए, तो इन चारों में से एक भावना है कोई हमारी, या तो यही हो कि हमें सिर्फ दुआएं लेनी है, या तो यही हो कि ये भी हमारी अपनी भाई बहन आत्मा है, इसका भी हम भला करें, या फिर हमें इसको हिम्मत उल्लास बढ़ाना। तो बाबा ने वो सब बताया। और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, तो जिस भावना से बाबा हमें दिखता है कि मैं भी आत्मा और ये सामने वाली भी आत्मा, तो इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो ये पांच बाबा ने बताई, ये है। तो हम जब भी ये हमारी भावनाएं नेचुरल हो कि हम किसी के साथ भी जब संबंध में आए, सहयोग में आए, व्यवहार में आए, तो ये हमारे अंदर ये भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन साधु सद्भावनाओं के विपरीत हैं, तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर इनमें से कोई सी भी एक भावना नहीं है, तो फिर यानी वो व्यक्त भाव है। अब बाबा ने पूरा स्पष्ट करा। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, तो ये जो पांचों बताई इसका विपरीत व्यक्त है, वर्णन करने की आवश्यकता है। तो पूरी मुरली का सार यही है कि ये जो पांचों बातें बताई हैं, तो हम हमेशा उसी भावना में स्थित हैं, किसी ना किसी एक में, किसी ना किसी दूसरे में। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। अगर भावना हमारी विपरीत है, कोई हमारा सेल्फिश मोटिव है, जिसके मोटिव के चलते हम किसी से बात करने में आ रहे हैं, तो व्यक्त भाव में आएंगे ही। तो उसकी कोई बात अच्छी लगेगी, कोई बात खराब लगेगी। माया के आने के विशेष यही दरवाजे है कि जब ये भावना हमारी खत्म होती है, कोई हमारा स्वार्थ आ जाता है, तो फिर माया भी आ जाती है। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, माना पहले हल्की रूप में होती है, चलो इससे बात करेंगे, ये अपना हम स्वार्थ सिद्ध करेंगे, या हम इसको ये निस्वार्थ भाव से करेंगे। फिर बोल में आती है, और फिर उसके बाद कर्म में आती है। तो ऐसे करके आती है। तो जैसी भावना होगी, वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे। तो जैसी हमारी, जैसे बताया कि मान लीजिए अगर हमें यही लगता है कि ये डॉक्टर तो हमेशा गलत दवाई देता है जी, तो वो दवाई कितनी भी अच्छी देगा, वो हमें दवाई असर ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारी भावना ही गलत है। ऐसे ही अगर हम किसी के लिए पहले से ही गलत भावना रख लेंगे, तो फिर तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए पहले जब भी कोई हम अपनी शुरुआत करें दिन की, कोई भी हम किसी के साथ बातचीत करें, तो भावना अच्छी रखें, ना कि पहले से ये रखें कि हमें पता है कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा। तो उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे, तो भावना से भाव भी बदल जाता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। कि ऐसा लगेगा कि ये तो भाई ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो कुछ अच्छा भी करेगा तो भी उसको हम गलत तरीके से लेंगे। अगर भावना हमारी जो है वो जेलसी की है, तो वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा कि ये देखो इसने किया ना। बातों का क्या, वो तो आप कहीं पे भी मोड़ दो, कोई कितना भी अच्छा कर ले, आप उसके अंदर नेगेटिविटी तो कोई भी निकाल सकता है उसका।
कि ये देखो इस तरीके से इन्होंने गलत किया। तो भावना गलत होगी तो वो अच्छा भी करता होगा तो वो गलत दिखाई देगा, और नुकसान ये होगा कि हम उसका सहयोग भी खो बैठेंगे, उसका संबंध भी खो बैठेंगे, खुद भी दुखी होंगे, उसको भी दुखी करेंगे। तो भावना भाव को बदलने वाली। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारी भावना गलत होती है तो उससे फिर हमारी दूरियां बनती है, या तो बात कम करेंगे या करना छोड़ देंगे, और फिर धीरे 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 वो बढ़ जाती है। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो। तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहो, क्योंकि जो अव्यक्त स्थिति की बात है वो तो बाबा ने कहा जो अव्यक्त स्थिति की बात है वो अव्यक्त स्थिति तभी बन सकती है जबकि हम खुद भी संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्ट कर सको। चलिए थोड़ी देर वरदान पढ़ लेते हैं। वरदान है, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा हो। तो क्या मतलब है कि ज्ञान को हम सुन तो लेते हैं, मगर उसको लाइट और माइट, कि बाबा ने ये बात बोली है ऐसे ये सही है, तो उसको यूज करना, तब वो लाइट और माइट बनेगा। लाइट माना रोशनी देना, कि जैसे कभी हम कंफ्यूज हो तो वहां पे हमें ज्ञान जो है मदद दे, और दूसरा माइट माना ताकत। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। तो जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है ये समर्थ है, तो लाइट, तो फिर उस लाइट को यूज करो। जब जब ये पता पड़ गया ये गलत है ये सही है, ये अंधकार है ये रोशनी है, तो उसको यूज करो। और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में रह नहीं सकती। तो उसके उसको कोई, अगर किसी को ज्ञान पूरा हो गया बाबा का, तो बाबा जो कहता है तो फिर उसको कोई कंफ्यूजन या कोई घाटा होना वो नहीं हो सकता। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। पता है कि ये गलत है और फिर भी कर रहे हैं, तो फिर ज्ञानी नहीं कहेंगे उसको। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा वो कभी भी आत्मा रॉन्ग कर्म नहीं करेगी या गलत स्वभाव संस्कार में नहीं जाएगी। स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। वही जो ऊपर बात थी कि अगर हम चाहते हैं इस कल्प में हमारा हीरो पार्ट, तो शिव बाबा के साथ सदैव कंबाइंड रहे। उसके साथ सदैव कंबाइंड रहने का मतलब है कि उसकी श्रीमत पर भी चलना। ऐसा नहीं है जैसे बाबा ने बोला कि काम तो उल्टा करते रहे और सोचे कि बाबा के साथ कंबाइंड है, ऐसे नहीं। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे हैं। ये पूरा शरीर शांति की किरणों से संपन्न है। निराकार ज्योतिर्बिंदु के बाबा।
मेरे पिता मेरे बाबा हैं। उनका अपार स्नेह, उनके गुण, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। बाबा के पवित्र शांत वाइब्रेशंस को स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा की शांति से भरपूर हूँ। शांति का अवतार हूँ। मैं आत्मा शांति सूर्य की संतान, शांति का चंद्रमा हूँ। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में चारों ओर फैल रही हूँ। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, प्रभु शांति को स्वीकार कर रही है। शांत हो रही। और मैं आत्मा भी बाबा के साथ कंबाइंड,
ओम शांति।